नमस्कार सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम हेमंत शर्मा, शासकीय संस्कृत महाविद्यालयः रायपुरम सहायक प्राध्यापकः साहित्यविषयस्य। अद्य MA क्लासिक्स चतुर्थ सेमेस्टर साहित्यविषयस्य सप्तम प्रश्नपत्रान्तर्गतं चम्पूकाव्यस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। सर्वप्रथमं काव्यस्य परिचयः, तदनन्तरं चम्पूकाव्यस्य परिचयः, तदनन्तरं रामायणचम्पूकाव्यस्य सामान्यपरिचयः अस्माभिः प्रस्तूयते। तो सबसे पहले काव्य का परिचय, उसके बाद में चंपू काव्य का परिचय, फिर रामायण चंपू काव्य का सामान्य परिचय। इतनी जानकारी आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रथम बिंदु पर चर्चा करते हैं, काव्यस्य परिचयः। काव्य किसे कहते हैं, क्या काव्य की परिभाषा है। तो कहा गया है, कवेः कृतिः काव्यम, कवि की जो कृति है वह काव्य कहलाती है। जैसे ब्रह्मा की कृति सृष्टि कहलाती है, उसी प्रकार कवि की जो रचना है वह काव्य कहलाती है। अथवा कवि का जो कर्म है, कवेः कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म है वह काव्य कहलाता है। यह जो काव्य कर्म है जिसे कवि करता है, उस काव्य को करने के लिए कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के संयोजन से शब्द एवं अर्थ के द्वारा एक सुव्यवस्थित रचना करता है। वही सुव्यवस्थित रचना जिसमें रस अलंकार छंद आदि का प्रयोग किया जाता है, जो है माधुर्य आदि गुणों से परिपूर्ण होती है, उस प्रकार की रचना जो सहृदयों को सहज ही आनंदित कर देती है, वही काव्य कहलाती है। तो स्पष्ट होता है काव्य किसे कहते हैं, अर्थात कवि कर्म ही काव्य कहलाता है। यह जो काव्य है वह कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से इस काव्य का वर्गीकरण किया। कोई इसे इंद्रिय ग्राह्यता के आधार पर वर्गीकृत करता है, कोई इसे बंध के आधार पर वर्गीकृत करता है, कोई इसे सौंदर्य के आधार पर वर्गीकृत करता है। इस प्रकार से कई प्रकार से इस काव्य का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन इन सभी वर्गीकरणों में सर्वप्रमुख एवं सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वह है इंद्रिय ग्राह्यता के आधार पर। यह जो काव्य है वह इंद्रिय ग्राह्यता के आधार पर दो प्रकार का बताया जाता है। इंद्रिय ग्राह्यता मैं आपको बतला दूं, इंद्रिय ग्राह्यता से तात्पर्य है इंद्रिय अर्थात शरीर के मानव शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा ग्रहण करने के आधार पर इस काव्य का भेद दो प्रकार से किया जाता है। जैसे मनुष्य अपने नेत्रों के द्वारा देखता है, कानों के द्वारा सुनता है, तो काव्य को विशेष प्रकार से इन्हीं दो इंद्रियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए विश्वनाथ ने कहा, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। यह जो काव्य है वह दृश्य एवं श्रव्य के भेद से दो प्रकार का होता है। दृश्य अर्थात सिंपल सा अर्थ है जिसको हम देखें, और श्रव्य अर्थात जिसका हम श्रवण करें। तो दृश्य अर्थात देखने के आधार पर, श्रव्य अर्थात श्रवण करने के आधार पर कवि का कर्म जो काव्य है वह दो प्रकार का हो जाता है। दृश्य काव्य, जैसा कि सर्वविदित है कि दृश्य काव्य को केवल व्यक्ति देखता ही नहीं, उसके संवादों को सुनता भी है। पात्रों के द्वारा जो भी संवाद
प्रयुक्त होते हैं उनका श्रवण भी किया जाता है। तो दृश्य काव्य सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। तो इस प्रकार के दृश्य काव्य दो प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 रूपक, नंबर 2 उपरूपक। रूपकों से तात्पर्य है नाटक, प्रकरण, भाण, डिमादि से। उपरूपक से तात्पर्य है नाटिका, त्रोटक, सट्टक आदि से। श्रव्य काव्य। आचार्यों ने काव्य शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के भी 3 भेद किए, जिसमें प्रथम भेद पद्य काव्य, दूसरा भेद गद्य काव्य, तीसरा भेद मिश्र काव्य को माना गया है। पद्य काव्य। पद्य अर्थात जिस काव्य की रचना केवल और केवल छंदों में, वृत्तों में की गई हो, उस प्रकार की काव्य शैली या काव्य विधा पद्य काव्य कहलाती है। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत, खंड काव्य आदि इसी पद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। गद्य काव्य। गद्य काव्यों में गद्यों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रायः छंदों का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसे गद्य काव्य कहते हैं। महाकवि बाणभट्टकृत हर्षचरितम, कादंबरी आदि रचनाएं, दशकुमार चरितम जिसकी रचना महाकवि दंडी ने की, आदि कई प्रकार की जो रचनाएं हैं वे सभी रचनाएं गद्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। मिश्र काव्य। मिश्र काव्य के अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों से युक्त जो रचना है वह मिश्र काव्य के अंतर्गत आती है। कुछ लोगों का कहना है कि नाटक आदि जो रूपक हैं वे भी मिश्र काव्य के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि उनका कहना भी सही है, चूँकि नाटक आदि में भी गद्य एवं पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है, किंतु यहाँ पर मिश्र काव्य से तात्पर्य चंपू काव्य से है। और नाटक आदि एवं चंपू काव्यों में दोनों में ही गद्य एवं पद्यात्मक मिश्र शैली का प्रयोग किया जाता है। फिर भी इन दोनों में भेद है, तात्विक भेद है। जहाँ नाटकों में अभिनेता की प्रधानता होती है, संवादों की प्रधानता होती है, नाट्य शास्त्रीय विभिन्न निर्देशों का पालन किया जाता है, वहीं चंपू काव्यों में इन सभी का अभाव पाया जाता है। इस दृष्टि से नाटक एवं चंपू काव्यों में भेद पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गद्य एवं पद्य से युक्त रचना जिसमें अभिनेता नहीं हो, जिसमें नाट्य शास्त्रीय निर्देशों का पालन या उल्लेख नहीं होता हो, जिसमें संवादात्मकता नहीं पाई जाती है, उस प्रकार की गद्य पद्यात्मक रचना चंपू कहलाती है। व्याकरणानुसारम अस्य चंपू शब्दस्य व्युत्पत्तिः चुरादिगणीय गत्यर्थक चपि धातुना संजाता, तत्र चपि धातुना उ प्रत्यये कृते सति चंपू शब्दस्य निष्पत्ति भवति। आचार्य हरिदास भट्टाचार्य जी ने भी चंपू शब्द की विशिष्ट प्रकार की व्याख्या की। उन्होंने कहा है, चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मयीकृत्य प्रसादयति इति चंपुः। अर्थात चंपू से कहते हैं जो सहृदयों को चमत्कृत कर दे, उनके हृदय को झंकृत कर दे, उनके हृदय को विस्मित कर दे, उनके हृदय में विशिष्ट प्रकार की शीतलता पवित्रता को उत्पन्न कर दे, उनके अंतःकरण को प्रसन्न कर दे। इस प्रकार की जो गद्य एवं पद्य से युक्त जो रचना है वह चंपू कहलाती है। शास्त्रीय दृष्टि से सर्वप्रथम आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में चंपू शब्द को परिभाषित किया। इस चंपू काव्य की परिभाषा दी। आचार्य दंडिना
कथितं स्वकीये काव्यादर्शे मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तराः गद्यपद्यमयी काचित् चंपूरित्यभिधीयते। आचार्य दंडी कहते हैं कि गद्य एवं पद्य दोनों से युक्त जो रचना है वह चंपू कहलाती है। अतएव उक्तम तेन गद्य पद्यमयी काचित् चंपूरित्य विधीयते। आचार्य हेमचंद्र एवं बाघभट्ट इस चंपू काव्य में गद्य पद्य मिश्र शैली के अतिरिक्त इसमें अंकों की अनिवार्यता एवं उच्छ्वासों की अनिवार्यता को भी स्वीकार करते हैं। उन्हें केवल गद्य पद्यात्मक रचना से ही संतुष्टि नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार की परिभाषा दी और कहा गद्य पद्यमयी सांगा सोच्छ्वासा चंपू, अर्थात जिसमें गद्य एवं पद्यों का प्रयोग तो हो ही, अर्थात जो मिश्र शैली में जिसकी रचना के साथ साथ अंकों का अथवा उच्छ्वासों का प्रयोग हो, उस प्रकार की रचना चंपू कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ ने भी चंपू काव्य को परिभाषित किया है और कहा है गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते, अर्थात गद्य पद्यमयी रचना को आचार्य विश्वनाथ ने चंपू के नाम से परिभाषित किया है। एक अज्ञातनामा कवि हुए, उन्होंने इस चंपू काव्य में उक्ति प्रत्युक्ति को भी स्वीकार किया और विष्कम्भ आदि की रहितता को भी स्वीकार किया और नई परिभाषा अपनी दी। कहा गद्य पद्यमयी सांका सोच्छ्वासा कवि गुम्फिता उक्ति प्रत्युक्ति विष्कम्भ शून्य चंपूर उदाहृता। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने चंपू काव्य की परिभाषाएं प्रस्तुत की, लेकिन जब इन विद्वानों की परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, तब इसमें कहीं ना कहीं अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि दोष दिखलाई पड़ते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृत साहित्य में कई सारे ग्रंथ ऐसे हैं, कई शास्त्रीय ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें गद्य एवं पद्य अर्थात मिश्र शैली का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ हों अथवा कथा कहानियाँ आदि हों, सभी में गद्य एवं पद्य वह विध शैली का प्रयोग किया गया है, लेकिन वह तो काव्य के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। तो उपर्युक्त जो परिभाषाएं दी गई, यदि उस परिभाषा को माने गद्य पद्यमयी काचित् चंपूरित्य विधीयते, तो इसके अनुसार तो ये जितने भी सारे इस प्रकार के अन्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, वे सारे के सारे ग्रंथ चंपू काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त जो परिभाषाएं दी गई, वह परिभाषाएं अतिव्याप्ति दोष से युक्त दिखलाई पड़ती हैं। यदि हम कहें कि इसका विभाजन उच्छ्वासों में होना चाहिए, इसका विभाजन अंकों में होना चाहिए, तो ऐसे बहुत ही कम चंपू काव्य उपलब्ध होते हैं जिनका विभाजन अंक अथवा उच्छ्वासों में है। इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। कई सारे चंपू काव्य ऐसे हैं जिनका उच्छ्वासों में अंकों में विभाजन नहीं है, किसी का स्तबकों में, किसी का आश्वासों में, किसी का उल्लासों में, किसी का कांडों में, किसी का तरंगों में, किसी का सर्गों में, किसी का विलासों में, किसी का लंबकों में, किसी का कल्लोलों में, किसी का मनोरथों में, किसी का बिंदुओं में, किसी का परिच्छेदों में आदि विभिन्न प्रकार से विभाजन चंपू काव्यों का किया गया है। इसलिए जो कहा गया है इसमें सांक एवं स्वच्छ्वासता होना अनिवार्य है, वह भी अव्याप्ति दोष से युक्त दिखलाई पड़ती है। इसके अलावा अन्य जो बातें कही गई वे भी निरर्थक प्रतीत होती हैं। वास्तविकता तो यह है कि चंपू काव्य के लिए स्पष्ट रूप से कोई नियम नहीं बनाया गया। चंपू काव्य की रचना करने के लिए कवि स्वतंत्र होता है, कवि जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से इस काव्य की रचना कर सकता है। जिस किसी भी अंकों में, उच्छ्वासों में, लंबकों में, तरंगों में, जिसमें भी विभाजन करना चाहे कर सकता है। जिस किसी भी रस, अलंकार, छंद आदि का प्रयोग करना चाहे वह कर सकता है। पात्रों का प्रयोग जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। यह कवि पर निर्भर छोड़ दिया गया है।
लेकिन फिर भी आचार्य डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी जी ने एक अभिनव परिभाषा चंपू काव्य को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा, गद्य पद्य मयम श्रव्यम सबंधम बहुवर्णितम सालंकृतम रसई सिक्तम चंपू काव्यम उदाहृतम। त्रिपाठी जी ने कहा, उस प्रकार की काव्य रचना चंपू कहलाती है जिसमें गद्य एवं पद्यों का समन्वय पाया जाता हो, अर्थात जो गद्य एवं पद्यात्मक हो, जो श्रव्य हो, जो संबंध हो, जिसमें विभिन्न प्रकार से विषय का वर्णन किया गया हो, जिसमें सालंकारता हो, जिसमें रसों का, छंदों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग हुआ हो, इस प्रकार की जो रचना है वह चंपू काव्य कहलाती है। उपर्युक्त परिभाषाओं को देखें और डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी जी की परिभाषा को जब हम देखते हैं तब डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी द्वारा जो परिभाषा दी गई है वह अधिक समीचीन प्रतीत होती है और अधिक विषयग्राह्य दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार काव्य का परिचय, चंपू काव्य का परिचय, ये दो बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अब हम तृतीय बिंदु रामायण चंपू काव्यस्य सामान्य परिचय, इस पर चर्चा करते हैं। रामायण चंपू, रामायण चंपू अथवा चंपू रामायण दोनों एक ही हैं। रामायण चंपू का ही नामांतर चंपू रामायण है। इसकी रचना धारा नरेश महाराज भोज ने की और ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज ने बालकांड से लेकर सुंदरकांड तक की रचना की। उसके बाद में इस काव्य को अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद में एक लक्ष्मण सूरी नामक विद्वान हुए, उन्होंने इस काव्य को अंतिम स्वरूप प्रदान किया और युद्धकांड का प्रणयन किया। इस प्रकार से यह जो चंपू रामायण है अथवा रामायण चंपू है, यह दो कवियों की रचना मानी जाती है। इस चंपू रामायण में 6 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार से कांडों का प्रयोग हुआ है उसी प्रकार से चंपू रामायण में भी कांडों का प्रयोग किया गया है। चंपू रामायण में किंतु 6 कांड हैं। इसमें बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड एवं युद्ध कांड, ये 6 कांड इसमें प्राप्त होते हैं। राजा भोज ने चंपू रामायण की रचना करने के लिए वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसको आधार बनाया और इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने अपने चंपू रामायण में किया भी। उन्होंने कहा है, वाल्मीकि गीत रघुपुंगव कीर्ति लेशैस् तृप्तिम करोमि कथमप्यधुना बुधानां गंगा जलैर्भुवि भगीरथ यत्न लब्धैः किम तर्पणम न वेदधाति नरा पितॄणाम। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने निश्चित रूप से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया था और उसी के आधार पर चंपू रामायण की रचना की। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से उनका वनवास हुआ, किस प्रकार से सीता जी का अपहरण हुआ, रावण का अंत किस प्रकार से हुआ, इत्यादि जो राम कथा है वह 6 कांडों में विस्तृत रूप से बताई गई है। वाल्मीकि रामायण में जो कथा बताई गई है प्रायः उसी प्रकार का वर्णन राजा भोज ने करने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि बालकांड को छोड़कर शेष कांडों का आरंभ रामायण के उस कांड के आदिम पदों से ही किया गया है, अर्थात जिन शब्दों से बालकांड के अलावा रामायण के अन्य कांडों का प्रारंभ होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग राजा भोज ने भी किया है। इस प्रकार से चंपू रामायण पर स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण का प्रभाव दिखलाई पड़ता है।
चंपू रामायण में राजा भोज की नाट्य धर्मिता, उनकी काव्य प्रतिभा, उनकी काव्य शैली बरबस ही पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कहीं पर दीर्घ समासों का उत्तम प्रयोग, कहीं पर असमस्त पदों का प्रयोग, कहीं भाव प्रदान शैली का प्रयोग, कहीं मार्मिक अथवा गंभीर शब्दों का प्रयोग, कहीं पर नगर का वैभव, कहीं पर रमणियों का मधुर विलास, कहीं पर प्रकृति की भव्यता, उसका अद्भुत चित्रण, अलंकारों का उत्तम प्रयोग, इस प्रकार से कहीं पर हेमंत का उत्तम वर्णन, कहीं वर्षा ऋतु का अद्भुत वर्णन, कहीं पर संध्याकालीन का मनोरम वर्णन इत्यादि विभिन्न प्रकार का वर्णन सहज ही पाठकों को, सहृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार चंपू काव्य का परिचय हम लोगों ने पढ़ा। एक बार पुनः संक्षिप्त रूप में तीनों बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथमं काव्यस्य परिचयः। यथा पूर्वोक्तं कवेः कृतिः काव्यम् अथवा कविकर्म काव्यम् इति भवति। काव्यं किं भवति? कवेः कृतिः, कविकर्म वा। चंपूकाव्यपरिचयः। चंपूकाव्यं किं? यथा पूर्वोक्तं गद्यपद्यमयी काचित् चंपूरित्यभिधीयते। तादृशी रचना यस्यां रचनायां गद्येन सह पद्यस्यापि प्रयोगः भवति, अर्थात् मिश्र शैलेः प्रयोगः भवति, सा रचना चंपू नाम्ना ज्ञायते। रामायण चंपूकाव्यस्य सामान्य परिचयः। यथा भवन्तः जानन्ति एव, रामायण चंपूकाव्यस्य रचना आचार्य महाकवि भोजेन कृतम्। अस्य बालकाण्डात् आरभ्य सुंदरकाण्डपर्यन्तं रचना आचार्य भोजेन कृता। तदनन्तरं लक्ष्मणसूरि नामाख्येन कविना युद्धकाण्डस्य रचना कृता। अस्मिन् चंपूरामायणे षड्काण्डाः सन्ति। एवं स्पष्टं भवति किं भवति काव्यं, चंपूकाव्यं किं, रामायण चंपू काव्यस्य रचनाकारः का। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।